नमस्ते, आप देख रहे हैं एम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। आज की क्लास में अपना टॉपिक है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। सबसे पहला क्वेश्चन है, मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवण तीजो कसुमल रंग। रंगीला राजस्थान से संबंधित इस कहावत में कसुमल रंग का क्या अर्थ है? तो कसुमल रंग जो है उसका अर्थ क्या है? यहाँ पर कसुमल रंग आया है, इसका अर्थ क्या है? तो लाल रंग को ही अपन कसुमल रंग का है। सेकंड क्वेश्चन है, अटपटी, अमरसाई, खंजरसाई, शिवसाई आदि प्रकार है, पगड़ी के प्रकार है। मोटड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेरिया पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? तो ये लेरिया पगड़ी जो है श्रावण मास के अंदर पहनी जाती है। मादिल जो पगड़ी होती हैं ये किस अवसर पर पहनी जाती हैं? तो मादिल पगड़ी दशहरे के अवसर पर पहनी जाती हैं। तो मोटड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती हैं और एक लेरिया पगड़ी जो श्रावण महीने के अंदर बांधी जाती हैं, और मादिल पगड़ी जो है ये कब पहनी जाती है? दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। तो फूल पत्ती की छपाई वाली जो पगड़ी होती हैं वो होली के अवसर पर पहनी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीरा और फेंटा ये किसके प्रकार हैं? तो याद रखना ये भी पगड़ियों के प्रकार हैं। एक तो अपन ने पहले देखे हैं अटपटी, अमरसाई, खंजरसाई, शिवसाई, ये वो भी पगड़ियों के प्रकार थे। अब चीरा और फेंटा ये भी याद रखना किसके प्रकार है? तो पगड़ियों के ही प्रकार है। ठीक है। तुर्रे, सरपेज, डुगडुगी, लटकन, पछेवड़ी आदि आभूषण किसके हैं? तो ये भी पगड़ियों के आभूषण हैं। ठीक है, पगड़ियों के आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनसुक, दुतई, गाबा, गद्दर, मिर्जाई आदि प्रकार हैं, ये किसके प्रकार है? तो अंगरखी के प्रकार है। ये कौन कौन से? तनसुक, दुतई, गाबा, गद्दर और मिर्जाई। पोमचा क्या है? तो पोमचा जो है ओढ़नी होती है एक प्रकार से। ठीक है। लेरिया भात की ओढ़नी कब ओढ़ी जाती है? लेरिया भात की जो ओढ़नी होती हैं वो कब ओढ़ी जाती हैं? तो ये लेरिया भात की जो ओढ़नी है, जैसे लेरिया पगड़ी जो है श्रावण में बांधी जाती है, वैसे ही लेरिया भात की जो ओढ़नी है वो तीज के अवसर पर श्रावण महीने के अंदर ओढ़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृपक्ष की ओर से गुलाबी पोमचा कब दिया जाता है? देखो, मातृपक्ष की ओर से जो गुलाबी पोमचा है वो कब दिया जाता है? तो बेटी के जन्म के ऊपर गुलाबी पोमचा दिया जाता है। और पीला जो पोमचा होता है वो पुत्र के जन्म पर दिया जाता है। पोमचा है एक प्रकार से ओढ़नी। ठीक है। और ये मातृपक्ष की ओर से यानी कि ननियाल पक्ष से आती है, जो बच्चा होता है उसके ननियाल पक्ष से आती है। और जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब ननियाल पक्ष के द्वारा जो उसकी माँ होती है बच्चे की, उसके लाया जाता है। तो याद रखना कि गुलाबी पोमचा कब लाते हैं? जब बेटी जन्मती है, और जब बेटा का जन्म होता है तो पीला पोमचा लाया जाता है। यदि लेरिये पर आड़ी धारियाँ एक ही तरफ हो तब वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लेरिया। ठीक है। जैसे ये वाली लेयर के समान जो है एक ही तरफ अगर धारियाँ होगी तो वो कहलाएगा लेरिया। और यदि लेरिये पर धारियाँ दो ओर से एक दूसरे को काटती हैं तब वे क्या कहलाता है? तो मोटड़ा कहलाता है। तो मोटड़ा जो होता है उस पर तो लेरिया जो है इस तरह से होगा, और अगर दोनों ओर से अगर मिलेगी लेरियों की लाइनें तब इस तरह से बन जाएगी आकृति, तो ये कहलाता है मोटड़ा। ठीक है। किस प्रकार के लेरिये में चमकदार गुलाबी रंग की धारियाँ होती हैं? तो ये होती है राजशाही जो लेरिया होता है उसके अंदर चमकदार गुलाबी रंग की धारियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र लेर का लेरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है। बुद्ध तकनीक पर आधारित जो बंदेज की चुनरी है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता है? तो ये मलयगिरी का जो वस्त्र होता है वो वर्षों तक सुगंधित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोबा वस्त्र का प्रयोग कौन करते हैं? तो अमोबा वस्त्र जो होता है उसका प्रयोग शिकारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है बाड़मेर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट में किस रंग का प्रयोग होता है? यह अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और इसके अंदर किस रंग का प्रयोग होता है? तो लाल और नीला रंग जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगरू की प्रिंट में किस रंग का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? तो जो बगरू की प्रिंट है उसके अंदर काला और जो लाल रंग होता है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूरिया कपड़ा जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मसूरिया जो है ये कपड़ा कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा में भी कहाँ का? कैथून का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनसुक मलमल जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखना ये मथानिया की प्रसिद्ध है, और मथानिया है जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़ा टुकड़ी कहाँ बनती है? तो एक जालोर के अंदर, एक मारोट के अंदर। यहाँ पर ऊनी कपड़े की टुकड़ी बनती है, यानी कि जो ऊन के धागे होते हैं ना वो बनते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े को काट करके
दूसरे कपड़े पर टांग कर सजावट का कपड़ा बनाना, ये क्या कहलाता है? तो ये चटापटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लप्पा लप्पी क्या है? तो ये लप्पा लप्पी जो है गोटे के प्रकार है। लप्पा क्या है? तो देखो चौड़ा गोटा होगा ना, तो वो कहलाएगा लप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोटा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो गोटा उद्योग का प्रमुख केंद्र है खंडेला। खंडेला है सीकर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलग अलग रंग के कपड़े को विविध डिजाइनों के अंदर काट करके कपड़े पर सिलाई की जाती है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? तो पैच वर्क कहा जाता है। यहाँ तक तो अपने वस्त्र से संबंधित क्वेश्चन थे। अभी आगे दे रखे हैं आभूषण से संबंधित क्वेश्चन, तो देखते हैं। बोर, बोरला और ब्रकड़ी और टीकड़ा, ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो सिर पर पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थमणियों, थेड़ियों और मुठिया, ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो कंठ के ऊपर पहना जाता है, यानी गले में पहना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी, बजेटी, हालरों और हांसली, ये आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? तो ये गले के अंदर पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णफूल, पीपल पत्रा, जेला और लटकन, ये आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? कान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकण, मोकड़ी, कतरिया, नोगरी, ये आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? तो हाथ के अंदर पहने जाते हैं। हथपान, बीटी और छड़ा आदि आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? तो ये अंगुलियों के आभूषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायल, कड़ा, लंगर, पाइजब आदि आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? तो पैरों के अंदर पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नथ, बेसरी, बारी, बोगली आदि आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? तो ये पहने जाते हैं नाक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंदोरा, करदनी, ये कहाँ पर पहनते हैं? तो कमर के अंदर पहने जाते हैं। तो आज की क्लास में अपन ये 40 क्वेश्चन करेंगे। आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।